एग्जाम 18 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। देखिए आज बिहार दरोगा का एग्जाम लिया गया है 18 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा गया है। और जिनका अभी एग्जाम बाकी है वो लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, लेवल क्या रह रहा है, उसी प्रकार से आप इन बचे हुए दिनों में तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा तो किसी भी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर 18 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए। देखिए बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया था कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो देखिए कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। तो ये ध्यान रखिएगा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है कि आगे शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो देखिए अगर डेट और महीना देकर के पूछा गया होगा तब देखिए इससे पूर्व थे, अभी वर्तमान में राजकुमार गोयल जी हैं जिन्हें जनवरी 2026 में अपॉइंट किया गया है, बट इनसे पहले हीरालाल सामरिया थे। तो ये आप लोगों को बेटर पता होगा कि ऑप्शन में क्या रहा था। जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग जानते हैं कि ऑप्शन में क्या रहा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है। ये आप सबको पता भी है, गंडक से मिलती है। और देखिए गंगा में जो है कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं बिहार में, खास करके ये पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि कोसी नदी कहाँ पर मिलती है, तो कटिहार के कुर्सेला में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है, तो फतुहा में मिलती है। और शारदा नदी जो है, शारदा नदी ये आपका रेविलगंज में मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है। तो 26वें गवर्नर जो है ये संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था। ये पूछा गया था किसके लिए मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है उनकी रचना उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए खेल के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। तो खेल के क्षेत्र में जो है एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है ये सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है आज। तो देखिए दिवस से भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार 2007 में ये मनाया गया था डाटा गोपनीयता दिवस, या सिर्फ गोपनीयता दिवस भी ऑप्शन जो है प्रश्न में दिया जा सकता है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए ये सेबेस्टियन लोकार्नो है फ्रांस के प्रधानमंत्री। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है, ये आपको पता होगा। अभी जो है प्रधानमंत्री फ्रांस के सेबेस्टियन लोकार्नो है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में शुरू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है। परमाणु पनडुब्बी अड्डा जो 2026 में प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है शुरू होने वाला है, ये भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डा है। इसका नाम है INS वर्षा और ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में INS वर्षा। बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य। तो अभी देखिए बिहार ने शुरू किया हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। बताइएगा कि ये प्रश्न क्या आया हुआ था या अदर कुछ था इसमें, बट ई वोटिंग से संबंधित क्वेश्चन था पेपर में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में हुआ था, कान्हा शांति वनम में। उसके बाद देखिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसको हराया था। एक तो ये प्रश्न था और एक प्रश्न था कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था और इसमें डी गुकेश ने चीन के डिंग लीरन को हराया था, चीन के डिंग लीरन को हराया था। ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 23 अगस्त के दिन मनाया जाता है, 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जनगणना से संबंधित प्रश्न था। बिहार की जनगणना के अनुसार जो है बिहार मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए साक्षरता दर से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा साक्षरता दर है 61.8%। और आगे पूछा जाएगा अगर कि पुरुष साक्षरता दर तो 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। महिला साक्षरता दर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला पूछेगा तो ये रोहतास, याद रखिएगा। चलिए गांधी मैदान में आयोजित हुआ था सरस मेला, इसका थीम पूछा गया था कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार।
उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है नोबेल पुरस्कार से। तो देखिए 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से आगे प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए ये मिला था रसायन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एस यागी को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? 1917 वाला जो आपका चंपारण सत्याग्रह है, तो आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है ना। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और चंपारण के जो किसान हैं इनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था और इनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। उसके बाद देखिए इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था कृषि वोल्टक परियोजना। आप लोग जरा फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार से लैंग्वेज में पूछा गया था। तो देखिए ये मेनली जो है उत्तराखंड में जो है ये चलाया जाता है, मुख्य रूप से उत्तराखंड में। ये आपका कृषि और भूमि संरक्षण कार्यक्रम के रूप में संचालित है, जिसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो ये पूछा गया था कृषि वोल्टक परियोजना से संबंधित। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किसी माध्यम 1.5 का किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक 1.5 है, ऐसा करके साइंस में क्वेश्चन था, तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश की चाल जो है कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। जारवा जनजाति पूछा गया है कि ये किससे बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में निश्चित रूप से ये अंडमान निकोबार रहा होगा, जारवा जनजाति, ठीक है ना। जारवा, सैम्पेन, ओजे ये सब अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। उसके बाद एक प्लान का आपसे हिंदी पूछा था, प्लान का हिंदी। तो प्लान का योजना होता है ना, ठीक है। ये मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन था, ऐसा पूछा गया था। अच्छा, तेल रिफाइनरी दिया गया था और उसमें 4 ऑप्शन में दे दिए गए होंगे और पूछा गया था कि इसमें गलत कौन सा युग्म दिया गया। ऐसा पूछा जाता नहीं कौन सा युग्म गलत है निम्नलिखित में से। तो इस तरह से बरौनी दे करके उसके सामने झारखंड लिखा गया था। एक तरफ संबंधित राज्य थे और दूसरे तरफ जो था तेल रिफाइनरी थे। तो बरौनी झारखंड में थोड़ी है, बरौनी बिहार में है। तो ये ऑप्शन में था। इससे एक प्रश्न पूछा गया था और स्टील प्लांट से एक प्रश्न पूछा गया था, भिलाई और मध्य प्रदेश दिया गया था और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। एक तरफ स्टील फैक्ट्री थे, दूसरी तरफ जो है आपका संबंधित राज्य दिया गया था। तो भिलाई ये एमपी में नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का पूछा गया था। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। और भी जो आपके दर्शन है ना, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मतदान की आयु पूछा गया था कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 में, ठीक है ना। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। उसके बाद देखिएगा कि पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन था क्या, आधुनिक हिंदी की लिपि? तो अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो आधुनिक हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए और भी प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, कथन और निष्कर्ष देकर के, स्टेटमेंट देकर के ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न का लेवल जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डिफिकल्ट ही रहा होगा। तो स्टेटमेंट देकर के पूछा जा रहा है प्रश्न। और मैंने भी पहले बताया था आपको कि स्टेटमेंट देकर के, अभी देखिए बिहार ईएसआई का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? ये पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 2018 में, या यहाँ पर ईयर अगर दिया था क्या आप लोग बताइएगा। अगर स्टार्टअप इंडिया में ग्रोथ के लिए शीर्ष राज्य पूछा गया था तो गुजरात होगा, ठीक है ना, गुजरात हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पर वर्ष दे करके पूछा था क्या? चलिए, और अगर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन और पता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अनुच्छेद 109 से संबंधित कुछ था, 109 से रिलेटेड स्टेटमेंट देकर के पूछा गया था, राज्यसभा के संबंध में कुछ पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन पूछा गया था। तो आपको याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था और उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं पॉलिटी से अभी आपको 2-3 प्रश्न मिल गए। उसके बाद पीएम जनधन योजना से पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा, कमेंट में ही आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन को एडम स्मिथ ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो सेशन कराया था उसमें कराया था कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसफर का मीनिंग पूछा गया था, तो स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित हुआ था? और देखिए इस तरह से जो है संथाल विद्रोह वगैरह देकर के, कोल विद्रोह देकर के इस तरह से मिलान करने के लिए पूछा था शायद प्रश्न, ठीक है ना। तो जिसने पेपर दिया आप लोग बताइएगा कि विद्रोह जो है ना, जनजातीय विद्रोह, वो मिलान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया जो है ना, ये सन्यासी विद्रोह से भी प्रभावित हुआ था और नोनिया विद्रोह से भी प्रभावित हुआ था। तो बताइएगा आप कि ऑप्शन में क्या था?
ठीक है। उसके बाद बेकिंग सोडा का यूज करके पूछा गया था कि यूज होता है या यूज किसमें नहीं होता है, इस तरह से आपको याद था। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 40 से 50 प्रश्न हैं जो हमको मिले हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या यही प्रश्न आया हुआ है, और प्लीज सेशन को एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए।